कि हमें क्यों ये पेशाब बार बार आ रहा है या पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, परेशानी हो क्यों रही है बार बार। दवाई ले रहे हैं ठीक हो जा रहा है, दवाई ले रहे हैं ठीक हो रहा है, दवाई खा रहे हैं ठीक हो जा रहा है, लेकिन दोबारा क्यों हो रही है मेरे भाई, समझना तो पड़ेगा। पेशाब की थैली कमजोर होने के बहुत से रीजन होते हैं। हो सकता है आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होते हो, ये भी एक रीजन होता है पेशाब की थैली कमजोर होने का। तो फिर एक कॉमन सेंस की बात है कि पेशाब भैया पेशाब से समस्या आपको होगी, या तो ज्यादा आएगा, कम आएगा, खुलकर नहीं आएगा, बूंद बूंद करके आएगा, पेशाब में जलन होगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। कहीं बैठे मीटिंग में बैठे हैं, कहीं शादी वगैरह में, तो भैया पेशाब को एक एक दो दो घंटे तक रोक के रखते हैं। पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भरी हुई है, उसके बावजूद खाली नहीं हो रही है। पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं हो रही है, और यही एक वजह है कि आप लोगों को बार बार पेशाब आ रहा है। जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आपके पेशाब की थैली जब पूरी पेशाब से भर जाएगी, ये पेशाब की थैली है, जब ये पूरी पेशाब से भर जाएगी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को पेशाब करने की इच्छा जागृत होगी, आप लोग यूरिनेट करने चाहिए, यूरिन पास करने के लिए चाहिए। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, पेशाब खुल के आएगा भी नहीं, तो नेचुरल सी बात है भैया पेशाब की थैली को पूरी खाली तो होना पड़ेगा, जो दिक्कत होगी। अब एक बार में खाली नहीं हुई तो भैया हर 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पेशाब आएगा। अब भैया खाली तो होके रहेगी पेशाब की थैली, सिंपल सी बात है, समझ गए बात को ना। दोस्तों याद कीजिए, मैंने आपको एक टर्म बहुत ही बार यूज की है, pelvic area, pelvic floor muscles, pelvic floor exercises and Kegel exercises। ये 5 टर्म मैंने बहुत ज्यादा यूज की हैं, समझाने की कोशिश भी की है क्या होती है, क्या मतलब है इनका। आपके पेट के जस्ट नीचे, आपके स्टमक, आपके पेट के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे का जो पोर्शन उसको पेल्विक एरिया बोलते हैं, या सिंपल ये समझ लो आपकी पेशाब की जो थैली होती है उसके आसपास का जो पोर्शन, जो हिस्सा है, जो एरिया, उसको बोलते हैं पेल्विक एरिया, और पेल्विक फ्लोर भी बोल लो। यहां पर मसल्स होती है छोटी छोटी, जब ये कमजोर होंगी उम्र बढ़ने के साथ, then there are high chance of frequent urination problem। जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो उम्र बढ़ने के साथ आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो कमजोर होंगी, और तब आपको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पेशाब से जुड़ी समस्याएं हो, स्पेशली बार बार पेशाब आना। सिंपल सी बात है, आप और मैं बारीकी से समझा दूं। पेल्विक एरिया, पेल्विक फ्लोर के अंदर मसल्स होते हैं, पेल्विक मसल्स कहलाती हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग जो करना है वो कर लो, आपको बार बार पेशाब आने की बीमारी ठीक नहीं कर सकते हो। आप लोग बात को समझ जाओ, घरेलू उपाय भी करो, लेकिन ये मस्ट है। कोई भी मेडिसिन ले रहे हो लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है। कीगल एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अच्छा एक बात और, जो आपकी पेशाब की थैली पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रही, इसके लिए और भी बहुत से रीजन होते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, या डायबिटीज भी हो सकती है, शुगर भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहां पर चाहे पेशाब की थैली आपकी कमजोर हो चुकी है, उसको ताकतवर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करना है, आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, आपको यूरिनरी ब्लैडर को पावर बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी, क्षमता बढ़ानी है आपकी पेशाब की थैली की, या कि सही समय पर कॉन्ट्रैक्ट करे वो, आपको बार बार पेशाब नहीं है, टाइमली आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़े। दैट्स द सिंपल थिंग। आपको पेशाब की थैली को मजबूत करना पड़ेगा, कैसे करना मैं बताने वाला हूं।
और पेशाब की थैली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेचुरल प्रोसेस में परम पिता परमेश्वर ने बनाई है कि जब आपकी पूरी पेशाब की थैली पेशाब से भर जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आपको पेशाब आएगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी या बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो आपको बार बार पेशाब आएगा। समझ के बात करो, बार बार पेशाब आएगा। इस बीमारी को बोलते हैं ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। ये एक अलग टॉपिक है। इस ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाओ देख लो, समझ लो। आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है ये मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दी, हिंट दी, ताकि आप यहां पर समझो। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लो। देखिए, अगर मैं आपको, आप चाहे दवाई कोई भी दवाई लेते रहिए, नो डाउट, अच्छी बात है। जैसे आपके यूरोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं मेडिसिन लीजिए, एज इट इज आप लोग मेडिसिन लीजिए, उनके कहीं बिना उनको बंद नहीं करना है, सिंपल सी बात। लेकिन आप ये समझना नहीं चाहते कि हमें क्यों ये पेशाब बार बार आ रहा है या पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, परेशानी हो क्यों रही है बार बार। दवाई ले रहे हैं ठीक हो जा रहा है, दवाई ले रहे हैं ठीक हो रहा है, दवाई खा रहे हैं ठीक हो जा रहा है, लेकिन दोबारा क्यों हो रही है मेरे भाई, समझना तो पड़ेगा। हाँ, समझे ना बात को, क्यों पेशाब बार बार आ रहा है, क्यों आपकी पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भरी हुई है, उसके बावजूद खाली नहीं हो रही है, क्यों आपको फिर बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ा, समझना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कमजोर हो गया पेशाब की थैली। मजबूत करना है, मजबूत कैसे करें, यू हैव टू डू कीगल एक्सरसाइजेस। और नंबर 1 टॉप मोस्ट जो मेरी फेवरेट वो है बटरफ्लाई योगासन। आज से करना शुरू कर दो। तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन करो आज से। इससे बेस्ट रामबाण कोई आपको कीगल एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। पेशाब की थैली को नेचुरल तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। समझ गए आप? समझ रहे हो कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करो, समझ लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेशाब की थैली कमजोर होने के बहुत से रीजन होते हैं। हो सकते हैं आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होते हो, ये भी एक रीजन होता है पेशाब की थैली कमजोर होने का। और अगर वो कमजोर होना शुरू हो गई तो फिर एक कॉमन सेंस की बात है कि पेशाब, भैया पेशाब से समस्या आपको होगी, या तो ज्यादा आएगा, कम आएगा, खुल के नहीं आएगा, बूंद बूंद करके आएगा, पेशाब में जनों की बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। समझ गए? ज्यादा देर पेशाब को रोक के नहीं रखना है। मैंने कुछ लोग देखे, कहीं बैठे मीटिंग में बैठे, कहीं शादी वगैरह में, तो भैया पेशाब को 1-1, 2-2 घंटे तक रोक के रखते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी आप ये कर रहे हो। कोई भी वेग आपको नहीं रोकना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार कभी भी शरीर का। कुछ लोग को उल्टी आती है, ऐसे हाथ रखे उल्टी और रोक लेंगे, भैया इनको नहीं रोकना है, वेग शरीर का नहीं रोकना है। शरीर बाहर से उस जो किसी भी रीजन से आपको उल्टी है, उस रोग को शरीर अपने आप बाहर कर रहा है। आप लोग हाथ करके ऐसे उल्टी रोक लेते हो, लोग उल्टे अंदर जा रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों नहीं समझते आप लोग आप इन सब बातों को? पेशाब की थैली को मजबूत कैसे करना है मैंने बता दिया। आज सभी से बटरफ्लाई योगासन करना शुरू कर दो। और सेकंड है, खान पान में बदलाव कर लो। घर का बना सिंपल दाल रोटी खाओ, फल सलाद ज्यादा खाओ, विटामिन सी से भरपूर फल सलाद ज्यादा खाओ। और जो सबसे तीसरे नंबर पर है, घरेलू उपाय क्या करें इसके लिए साथ में, जिससे हमें थोड़ा और असर ज्यादा हो, जल्दी हो। आप लोगों को गुक्सुआ का पाउडर पीना है, गुक्सुआ का काढ़ा बना के प्रयोग करना है, गुक्सुआ का पाउडर खाना है। समझा की बात? यू हैव टू यूज गुक्सुआ पाउडर आइदर इन पाउडर फॉर्म, और या आप लोगों को काढ़ा बनाकर प्रयोग करना है। सिंपल सी बात है। मैंने आपको जितना हो सका समझाने की कोशिश की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेशाब की थैली अगर पूरी पेशाब से भरी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके बावजूद अगर आप लोगों को पेशाब बार बार आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है आपके यूरिन ट्रैक्ट के अंदर। आपको उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट वगैरह करवाओ, यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट करो, भैया ऐसी प्रॉब्लम में बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। समझा की बात?
इतनी सी बात थी, ज़्यादा घबराना नहीं है। वीडियो को 2-3 बार देख लो, रिवर्स करके समझ लो। और चैनल को आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वीडियोस को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या मेरा टारगेट है अगले महीने तक आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोग सपोर्ट कीजिए। हरे कृष्णा।